धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। शेखर अंदर पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाए और हम इसमें आनंदित हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं। प्रत्येक जन को, देखने वाले, सुनने वाले, उपस्थित हर एक व्यक्ति को, हर सबको पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं। प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हमको अपने लहू से धोके शुद्ध करिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, पश्चाताप करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे माफी चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप अपने अभिषेक से हमको भरिए। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, मैं एक सहायक दूंगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उस सहायक को, उस पवित्र आत्मा का, जिसने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, इस फेलोशिप को मैं आपको कमिट करता हूं और कहते हैं आपकी मर्जी हो। अनॉइंटिंग फॉल ऑन मी, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर भला है। कितने लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर भला है? कितने लोग प्रसन्न हैं कि परमेश्वर उनके साथ है? हालेलुया। मैंने कई बार हम ये पूछते हैं, भाई बाइबल पढ़ते हो? आमेन, आमेन। लोग बाइबल पढ़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि बाइबल पढ़ते हो? हाँ पढ़ी पादरी साहब, पढ़ी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं हम सिर्फ भजन संहिता पढ़ते हैं। क्योंकि एक कहना है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि बाइबल पढ़ी और वो कहे हाँ पढ़ी, क्या पढ़ी थी? हम तो भजन संहिता पढ़ते हैं। 1 पढ़ा, 91 पढ़ा, 23 पढ़ा और 101 पढ़ा शायद। इस टाइप की बाइबल पढ़ना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हम जो आज पढ़ रहे हैं, क्या हमने उसे कुछ ग्रहण किया? परमेश्वर का ये जो वचन है वो जीवित वचन है। ये आपसे और मुझसे बात करते हैं। लेकिन अगर कभी ना समझ में आए, परमेश्वर से कहीं पवित्र आत्मा मुझे समझाइए कि आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं। और एक भजन संहिता बहुत अच्छी है, ज्यादातर लोगों को याद रहती है। और वो कौन सी है भजन संहिता? भजन संहिता एक तो है ही, इसके अलावा एक और है, वो ज्यादातर लोगों को याद रहती। वो कौन सी है भजन संहिता? 23। एटलीस्ट याद कितनों को है? कुछ तो बताओ, क्या है? क्या कहता है भजन संहिता 23 का पहला वचन? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। किसका चरवाहा है यहोवा? मेरा चरवाहा। मतलब 2 ही लोगों का है। क्योंकि जब हम पूछते हैं कि अगर ये कहा यहोवा मेरा चरवाहा है और हम पढ़ते भी हैं और सिर्फ भजन संहिता ही पढ़ रहे हैं, तो हमको क्या ये नहीं पता कि यहोवा मेरा चरवाहा? और जब आज वो यहोवा मेरा चरवाहा है, तो उसके आगे कहता है मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है,
धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। लेकिन अगर पहली 3 आयत देखते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यहाँ पे वो परमेश्वर हमारा उसे रिलेशन बता रहे हैं, हमारा क्या उस परमेश्वर के साथ संबंध है। क्योंकि एक चरवाहे का अपने भेड़ के साथ क्या संबंध होता है। यहां पे अगर यहोवा मेरा चरवाहा है तो हम उसकी भेड़े हैं। हालेलुया। और जब वो उसकी हम भेड़े हैं तो परमेश्वर का वचन कहां पे कहता है? 4 का 15, सॉरी मैं 33 कह रहा, सॉरी 34 का 15। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा। अगर हम उस परमेश्वर के भेड़ हैं तो हमारा चरवाहा परमेश्वर, लेकिन उसने यहां पे भी तो हमारे लिए चरवाहे तो नियुक्त किए हैं। यानी कि जो पादरी और जो प्रेरित, ये सब जो क्या हैं, वो जो परमेश्वर का वचन लोगों को बताते हैं वो। और यहां पे जब यहोवा का वचन कहता है कि मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूंगा, यानी कि यह अवश्य है कि बहुत सारे चरवाहा ऐसे हैं जो इन भेड़ बकरियों को गलत जगहों ले जा रहे हैं। ये एजिकल 34 उसका 2 वचन पढ़ते हैं। हे मनुष्य के संतान, हाँ, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, परमेश्वर यहोवा यों कहता है। हाँ, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? वो परमेश्वर क्रोधित है। वो कहते हैं उन चरवाहों पर, वो परमेश्वर का वचन बतलाने की जगह, रास्ता दिखाने की बजाय वो क्या कर रहे हैं? अपनी सुख सुविधा देख रहे हैं कि अपना अपना पेट भरते हैं। परमेश्वर का वचन जो जीवित वचन है, जीवन देने वाला वचन है, क्या हम उनको वचन ना बताएं? वो छुटकारा जो इस वचन से होता है वो ना बताएं? लेकिन यहां पे वो परमेश्वर कहता है कि हाय उन पर, उन चरवाहों पर जो अपने पेट भरते हैं। अब हम भेड़ कैसे हैं? अगर एजिकल 34 उसका 31 वचन पढ़ते हैं, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, अब मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। उसने ये कहा कि तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो, तुम तो मनुष्य हो। वो परमेश्वर ये कह रहा, तुम जो मनुष्य हो, तुम मेरी भेड़ बकरियां हो, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। हालेलुया। वो यहोवा हमारा चरवाहा है और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। तो आज जब वो परमेश्वर हमारे साथ है तो क्या हमको किसी बात की कमी होगी?
यहाँ पे ये जो हमारा रिलेशनशिप है वो परमेश्वर हमारी सब सप्लाई करने वाला है, क्योंकि वो हमें हरी भरी चराइयों पे ले चलता है। हरी भरी चराई का मतलब क्या है? हमको किसी बात की कमी ना होगी, हमको फूड हर चीज मिलेगी। वो परमेश्वर क्या चाहता है? हम किसकी ओर देखें? परमेश्वर। उसके बाद यहां पे वो मेरी अगुवाई करता है, यानी कि वो हमें गाइड कर रहा है। एक चरवाहा क्या करता है? भेड़ों को, अपनी भेड़ों को रास्ता दिखाता है ना। लेकिन अब जो एक इंपॉर्टेंट बात आई है, 1 से 3 तक तो बड़ा अच्छा है, और वचन 4 की पहली लाइन, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। कितने लोग हैं जो अंधकार भरी तराई से चलना चाहते हैं? हैं? आप क्या अंधकार वाली तराई से चलना चाहेंगे? लेकिन यहां पे चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। और अंधकार की तराई है क्या? जीवन के उतार चढ़ाव, परेशानियां, जीवन के उतार चढ़ाव है। हालेलुया। वो अंधकार भरी तराई से चलने का क्या मतलब है? आप जब कठिनाई में होते हैं तो क्या हुआ? वो परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोगों का वो निर्माण कर सके, उनको बना सके। क्योंकि जब हम अंधकार में चल रहे हैं, वो हमको बनाना चाहता है, और बिना जब तक परमेश्वर वो नहीं करेगा, ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी, क्या हमारा निर्माण होगा? क्या हम परमेश्वर में मजबूत होंगे? नहीं, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। हम इस बात से खुश हैं नहीं, लेकिन परमेश्वर जो हमको बनाना चाहता है, हमारे जीवन में रुकावटें आएंगी, हमारे जीवन में बहुत बार आएगा। कई हम बीमार हो गए, बीमारी दूर नहीं हो, लेकिन रुकावटें आ गई। अरे हमारा काम होते होते ये हो गया, वो रुकावटें आ गई। वो परमेश्वर हमको क्या चाहता है, हमसे क्या चाहता है? कि जो हमारे आराम की जीवन शैली थी, क्योंकि हम तो ये देख रहे थे ना, हमको भजन संहिता 23 की 1 से 3 तक की आयत याद है। तो हमारी जो जीवन शैली थी कि हमको सब कुछ तो आराम से मिल रहा है, नहीं, हमको आज ये जो यहां से निकालने का है मतलब, क्या हम वो अपनी उस वाली जीवन शैली से बाहर आ रहे हैं कि हम आज भी उसी बात पे खुश हैं? परमेश्वर हमको कुछ बनाना चाहता है। कितने लोग बनने के लिए तैयार हैं कि ये भी बात है, क्योंकि अंधकार भरी तराइयों में से कहां हम गुजरेंगे। लेकिन जब परमेश्वर बनाएगा, बनाने से पहले परमेश्वर तोड़ता है। और बाइबल में वचन बताता है कि सोना या चांदी जब तक तपाया नहीं जाता है, जब तक उसके अंदर से हर मैल नहीं निकलता है, सोना खरा नहीं बन सकता है। और आज वो परमेश्वर यही चाहता है कि जो उसके लोग हैं, जिन्होंने उसको स्वीकार किया है, वो ऐसे ही दब के खरा बन के निकले। हालेलुया। अगर हम
मत्ती 7 और उसका 13 और 14 देखें। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। ठीक है जी। 14 है। एक मिनट। परमेश्वर हमको तैयार कर रहा है। हम लोग अगर हम जीवन शैली से बाहर नहीं निकलेंगे, हम आराम की जिंदगी जिएंगे, तो मत्ती 7 का 13 में क्या कहा है कि चौड़ा है वो फाटक। जी। क्या है? सकेत फाटक से प्रवेश करो। नहीं, 13 जी। हाँ हाँ, क्योंकि नहीं, चौड़ा है वो फाटक। हम जब हम जहां से बोला ना चौड़ा है फाटक, उसके आगे बताना सके जी। चौड़ा है वह फाटक, चौड़ा है वो फाटक जो सरल है। अर्थात जब वहां पे परमेश्वर कहता है कि मैं घोर अंधकार भरी तराई, अगर आज हम इसके लिए तैयार नहीं है तो हम क्या, हम चौड़ा मार्ग से, उस चौड़े फाटक से जो सरल, जहां से हमको परमेश्वर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें यही है ना, चौड़ा है वह फाटक जो सरल, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हमारी जीवन शैली क्या खाने पीने ही की है? क्या हम उस परमेश्वर के सिर्फ अच्छे अच्छे वचन को ही स्वीकार करें? लेकिन जो परमेश्वर का प्लान हमारे बारे में है, वो प्रत्येक जिसने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता बनाया है, वो परमेश्वर ये चाहता है कि उसका प्रत्येक बच्चा, उसका प्रत्येक बेटा और बेटी, उसका पुत्र और पुत्री उस फाटक से निकले, क्योंकि वो परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में कुछ बनाना चाहता है। हालेलुया। जब वो ये कह रहा है, अब आप ये देखिए, परमेश्वर कई बार बोलते हैं कि हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। परमेश्वर ने किसको चुना? मूसा को चुना था, लेकिन 40 साल तक कोई परमेश्वर से कोई उसकी बात नहीं हुई थी। यूसुफ से 13 साल तक कुछ नहीं हुआ। मूसा के ऊपर भी कष्ट था, जंगल में मारा मारा फिरता था। यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला था कि जाके उसका पिता को उसका कोट दिखाएंगे कि यह मर गया। वो लेकिन इजराइली जब मिस्र देश से बाहर आए तो क्या उनके आगे कुछ था नहीं? सबसे बड़ी रुकावट क्या थी? क्या थी? 40 साल तक मूसा के पास कोई जवाब नहीं। आज हम में से कितने लोग हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं। आपकी प्रार्थनाओं को जवाब आएगा। परमेश्वर सुन रहा है। अभाव में है, बीमारी में है, आपका प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं। और जो अभी हमने पूछा कि जब इजराइली मिस्रियों के पास से, देश से निकल के आए थे, तो उनके पास सबसे बड़ी रुकावट क्या थी? इधर जंगल अंगल में सब चलते हुए आए, और सामने जब आए अपने प्रॉमिस्ड लैंड में पहुंचने के लिए, तो उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सामने समुद्र था, रेड सी। हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी,
परमेश्वर ने क्या किया? क्योंकि परमेश्वर उनको स्ट्रांग करना चाहता था। अंधकार भरी तराइयों में से होकर चलूं। आज उस जंगल में से हम आए और यहां पे वो क्या पढ़ एक कहावत भी है ना कि ओले पड़े, समथिंग समथिंग, एक कोई ऐसी है ना, सर मुंडाते ओले पड़े। यानी कि एक मुसीबत से निकल के आए और दूसरी बड़ी मुसीबत। आज वो परमेश्वर हमको कुछ बनाना चाहता है। और अच्छा, आपको एक ये भी तो पता होगा, ये बताइए शेर और भालू को किसने मारा था? वो चरवाहा कौन था? दाऊद। उसका काम क्या था? और बालक अपनी भेड़ों को चरा रहा था, भेड़ बकरियों को चरा रहा था। शेर ने अटैक किया, उसने उसको मारा। भालू ने अटैक किया, उसने उसको मार दिया। वो क्यों? क्या हमने कभी इस बात पे गौर किया? क्योंकि वो घोर अंधकार से भरी हुई तराई में जा रहा था। क्योंकि वो परमेश्वर हमारे मसीह जीवन में ये कठिनाई ला रहा है, कुछ आ रहा है। वो किस लिए? क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारे लिए नियत कर रखा है कि वो हमको बनाना चाहता है। दाऊद के सामने इसलिए आया, शेर और भालू इसलिए आए क्योंकि वो परमेश्वर दाऊद को उस गोलाहेत को मारने के लिए स्ट्रांग कर रहा था। तो आज हम कहां पे हैं? क्या हम अपनी कठिनाइयों से डर गए हैं कि आज भी ये कह रहे हैं कि मेरा चरवाहा यहोवा मेरा चरवाहा है? नहीं मेरे प्रियो, अगर आपको परमेश्वर के राज्य में स्ट्रांग बनना है, कुछ बनना है, तो कठिनाइयां आएंगी, अभाव आएंगे, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं होगा, आपकी दुआओं का उत्तर नहीं आ रहा है। घबराइए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए प्लान कर रहा है। उसका प्लान आपके और मेरे लिए है, क्योंकि मैं घोर अंधकार भरी तराइयों में से होकर चलूं। आज वो परमेश्वर क्या है? कितनी कठिनाइयां आई हैं आपके जीवन में। वो परमेश्वर जो हमारे जीवन में आती है, वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? हर जो चीज आ रही है उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। और जब हम विश्वास में खरे उतरते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। कितने लोग हैं वो ये कहते हैं, अरे पादरी साहब हमने इतनी प्रार्थना करी, हमने इतनी बाइबल पढ़ी, हमने इतनी मीटिंग करी, हम चर्च जाते हैं, हम उपवास करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। तो मेरे प्रियो, देयर इज अ गुड न्यूज। वो परमेश्वर सुनता है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? धीरज। क्या हम धीरज रख रहे हैं? कि हम ये चाहते हैं कि आज हमने प्रार्थना करी, कल उसका जवाब आना चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है हर बात का वो सीजन होता है। सभा उपदेशक 3 उसका 1 वचन, सभा उपदेशक 3 उसका 1 वचन। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। ठीक है, कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है।
बस आपको प्रतीक्षा करनी है। पेशेंस कितनी है आपके अंदर, वो परमेश्वर का वचन कहता है हर एक बात का एक समय होता है। अगर आप ये सोचें कि जवाब नहीं आया, आपकी पेशेंस आएगा, क्योंकि हर एक बात का एक समय है। समय से पहले परमेश्वर कोई काम नहीं करता है और समय के बाद नहीं, ठीक समय पे। बिकॉज इसीलिए तो हम कहते हैं कि आई सर्व अ गॉड हु इज गॉड ऑफ नाउ। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो अभी का परमेश्वर है। हालेलुया। आज आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो परमेश्वर हमारा टेस्ट ले रहा है। और फिर मेरा कटोरा उमड़ रहा है। पांच उसका लास्ट लाइन है ना, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अर्थात जब हम इन कठिनाई से गुजर रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, तब मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर जो हमारा हृदय देख रहा है कि ये इधर से उधर हुआ नहीं, परमेश्वर ने अपनी आशीष से भरा। और कटोरा उमड़ रहा मतलब कि तूने मेरे सर पर तेल माला, मतलब अपनी आशीष दी है। आशीष, हम आशीष से भरपूरता में हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। और यहां पे वो परमेश्वर जो आपको तैयार कर रहा है कि आप भी दूसरों के आशीष का कारण बने। हालेलुया। प्रार्थनाएं, चंगाई और अन्य बातें, जो कठिनाइयां, अगर उसका जवाब नहीं आ रहा है, यह मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है, लेकिन परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? आपको तैयार कर रहा है। क्योंकि तभी तो हम तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कितनी तंगी भी आ जाए, कितनी कमियां आ जाएं, लेकिन वो परमेश्वर हमको समय पर फलवंत करेगा। क्या करेगा? फलवंत करेगा। वो परमेश्वर आज आपको और हमको फलवंत करने वाला है। किसको करेगा फलवंत? हमको कर रहा है फलवंत। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, पहला इतिहास 22 उसका 14 वचन, और क्या कह रहा है? सुन, मैंने अपने क्लेश के समय के लिए, प्रॉब्लम में है, यहोवा के भवन के लिए 1 लाख किक्कार सोना, 10 लाख किक्कार चांदी और पीतल और लोहा इकट्ठा किया है कि बहुतायात के कारण तौल से बाहर है। वो परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। तंगी यहां पे है ना, क्लेश के समय, तंगी के समय वो परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए आया है। वो आपको बढ़ा रहा है। दाऊद तंगी के समय भी फलवंत हुआ। आमीन। अगर हम इस अंधकार भरी तराई में चल रहे हैं, या हम ये सोच रहे हैं
कि हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, तो हम क्यों अंधकार भरी तराई में हैं? अंधकार भरी तराई का अनुभव हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सिखा रहा है। तभी तो हम परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं। जो हमने अभी बतलाया था कि यूसुफ का कितना कठिन समय था, लेकिन अपने उसने मुंह से एक बात भी नहीं कही। परमेश्वर ने उससे कोई बात नहीं करी, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा लोगों के लिए बात करता था। उसको पता था, उसको इस बात की गारंटी थी कि परमेश्वर उसके साथ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं है, परमेश्वर हमको खरा सोना बनाना चाहता है, इसीलिए हमारा टेस्ट है। परमेश्वर ने हमको छोड़ा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने का वचन यहोशू 1 उसके 5 में उसने कहा है कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई खड़ा ना हो सकेगा। जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था, उसी प्रकार मैं तेरे साथ हूं, ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो परमेश्वर आपके साथ हर समय है। आप इस अंधकार भरी तराई का आप अनुभव कर रहे हैं, उसका एक कारण है। परमेश्वर ये कहता है कि जब हम अंधकार भरी तराई से गुजरे, वो ये कहता है कि हम मजबूत बने, तभी तो हम मजबूत बनेंगे। यशायाह 40 और उसका 31 वचन कहते हैं, यशायाह 40 और उसका 31 वचन, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। अंधकार भरी तराई में से आप गुजर रहे हैं, लेकिन हम यहोवा की बाट जोह रहे हैं। हमारा भरोसा यहोवा है, इसलिए वो कहते हैं ना, वो नया बल प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। आज वही यहोवा हम लोगों से ये चाहता है कि हम उसके ऊपर भरोसा रखें। वो हमको बल देगा। जब तक हम टूटेंगे नहीं, परमेश्वर के करीब नहीं आएंगे, तो वो जो हमारे जीवन में ये आ रहे हैं ना, अंधकार भरी हुई तराइयों से गुजरना, जब टूटे हैं तभी तो बने। ये जो अभी हमने पढ़ा है, इसका 30 वचन भी पढ़ो। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। यानी कि ये है परमेश्वर की तराई से, इस अंधकार भरी तराई का मतलब ये कि हम जब टूटे हैं, और परमेश्वर के पास टूटने का मतलब है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हुई है, और जब हम टूटते हैं ना, तभी एक नई चीज आती है। जब बीज बोया गया, बीज टूटा, फसल आई, और अंडे कितने लोग खाते हैं? आपने देखा होगा, मुर्गी ने अंडा दिया, उसको सेया, उसके ऊपर बैठी, और जब वो अंडा टूटा, एक नया जीवन आया।
वो परमेश्वर आपका टूटना आपके जीवन में एक नई शुरुआत कर रहा है। वो परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवन में एक नई शुरुआत कर रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराई में से उतर। हम धन्यवाद करते हैं। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा नुकसान है, लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर उन चीजों को हमें फायदे के लिए बना देता है। हम वो टूटे, लेकिन परमेश्वर ने उस परिस्थिति में हमारे लिए एक नई चीज उत्पन्न करी। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप कितने लोग आज ये भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, आई वॉन्ट अ रिलैक्स्ड लाइफ, कि मैं आराम भरा जीवन जीना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में कोई चुनौती नहीं चाहता हूं। तो आप आज भी चौड़े मार्ग के लिए अग्रसर हैं। हमको ये प्रार्थना करनी है। हमको क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर, हमारे जीवन में जितनी भी चुनौतियां आ रही हैं, पिता परमेश्वर मुझे उनसे निपटने के लिए शक्ति दे, बल दे, क्योंकि जब मैं टूटूंगा तब एक नया निकलूंगा। हालेलुया। वो है प्रभु हमको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। और कैसे? वो चाहता है कि हम आत्मिक रूप से बढ़े, और हम जितना ज्यादा आत्मिक रूप से बढ़ते जाएंगे, हम उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे जैसे, और आत्मिक रूप से फास्ट रखिए, उपवास रखिए। लेकिन उपवास जब हम रख रहे हैं तो हमको इन दुनिया के अनुसार नहीं, वरन उस परमेश्वर के अनुसार। किसके अनुसार? परमेश्वर के अनुसार ही हमको उपवास करना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के अनुसार उपवास करेंगे, तभी तो हमारे अंदर बदलाव आएगा। हालेलुया। तभी तो नया ग्रेस आएगा। धीरज रखने का है, क्योंकि कई बार हमारा तो, अगर उपवास रखने का मतलब हमारा सेल्फिश है, तो उसे कोई फायदा नहीं होता है। तो जो परमेश्वर चाहता है, हमको उसके अनुसार ही उपवास रखना है। हालेलुया। और जैसे जैसे समस्याएं आती हैं, जब हम धीरज रखे उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमको स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से मजबूत करता है। तो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, कि हमारे जीवन में जो भी रुकावट है, जिन वजह से मैं टूटा हूं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी चुनौतियां आ रही हैं, पिता परमेश्वर हमको बल दीजिए कि हम इन चुनौतियों का सामना कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर, आपने अपने वचनों के द्वारा आज हमको बहुत सिखाया कि जब हम टूटते हैं, क्योंकि उसके बाद जब उसने कहा ना कि जब यहां पे है ना, मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा मतलब वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग, वो परमेश्वर का तेज, वो आपके शत्रुओं को भी लज्जित कर देगा। आमीन। वो परमेश्वर आपके जीवन में स्पिरिचुअली
आत्मिक रूप से इतना मजबूत कर देगा कि आपके स्वयं के चेहरे पे एक अलग प्रकार का तेज होगा। लेकिन उस परमेश्वर से जब हमारी करीबी होती है और जब हम उसके अंधकार भरी तराइयों से गुजरते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, क्योंकि तेरी तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी और तेरा सोंटा से मुझे शांति मिलती है। यहोवा आपके साथ है, वो आपको शांति दे रहा है। आप अपने जीवन में आने वाली किसी कठिनाई से डरिए मत, बस परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि मुझे शक्ति दे, हमको स्पिरिचुअली स्ट्रांग करे। जो भी रुकावटें हैं, चुनौतियां आ रही हैं, उन सब से हमको बाहर निकलने के लिए आत्मिक शक्ति प्रदान करें। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज परमेश्वर ने हमको अपने अनुग्रह से भर दिया है, क्योंकि आज मैं अपने शत्रुओं के सामने, वो परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाई है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मैं टूटा, परमेश्वर ने मुझे बनाया है, स्ट्रॉन्ग किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने वचन दिए कि पिता परमेश्वर हमको इस बात से नहीं घबराना है कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराइयों से गुजरूं। पिता परमेश्वर, आपका जो प्लान और जो पर्पस हमारे लिए है, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि जितने सुनने वाले हैं, जितने देखने वाले हैं, पिता परमेश्वर उन सबको आज आप अपने वचनों से बातें करिए, और ये कि उनकी निर्भरता आपके ऊपर हो, क्योंकि जब हम कठिनाई से गुजरते हैं, अंधकार से गुजरते हैं, पिता परमेश्वर आप ये चाहते हैं हम आपके ऊपर निर्भर हो, हमारी आंखें आपके ऊपर हों, क्योंकि मेरी सहायता यहोवा से आती है। धन्यवाद करते हैं प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर, आप अपने फेवर से भरिए। हर कठिनाइयों को, हर बीमारी को हम यीशु मसीह के नाम से रिप्यूक करते हैं, हर रुकावट उनके जीवन से हटने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आमेन।